में लगे हुए हैं पिछले 1.25 साल से। बीजेपी जो है उनको एक्सेप्ट नहीं कर रही है, बीजेपी आपको एक्सेप्ट नहीं कर रही है। ऐसे में क्या लगता है उन कार्यकर्ताओं का आगे क्या भविष्य है? देखिए सर, आपने कहा बीजेपी एक्सेप्ट नहीं कर रही है। कौन बीजेपी नहीं कर रही है? अगर सबसे पहले मैं आपको भी कह रहा हूँ, सबसे पहले हम इस क्षेत्र में आए थे तो हमारे पास प्रदेश अध्यक्ष का फोन था और उनके फोन पर ही हमने उनको समर्थन दिया। हम चला के नहीं गए। तो बीजेपी ने समर्थन मांगा और हमने समर्थन किया। और आज पूरी प्रदेश की सरकार, अभी हमने आपसे कहा था कि हमने परिवर्तित बजट के पहले मुख्यमंत्री जी के साथ 20 मिनट हमारे दोनों की चर्चा रही और वो हमेशा हर एक मंत्री अपने भीलवाड़ा के कार्य को लेकर हम जब भी रखते हैं वो पूरा सहयोग करते हैं। तभी हम आज इतने प्रोजेक्ट पहले बजट और दूसरे बजट में ला पाए। तो वो पूरे अपनी सरकार और प्रदेश की तरफ से हमें कोई तरह से नहीं है। अगर आपने कहा कि लोकल स्तर पर पार्टी का अपना एजेंडा हो सकता है, बीजेपी कार्यालय का सम्मान देने में प्रधान जी मेवाड़ा जबकि हम मिलते हैं तब हमारे मन में कुछ है नहीं एक दूसरे के प्रति। और वो अगर उसकी मीटिंग में बीजेपी की मीटिंग में बुलाए न बुलाए तो हमारा समर्थन तो रहेगा। इंडिपेंडेंट हम आए तो उस क्वेश्चन पर, बाकी अपने कार्य में वो सहायक है, ऐसा नहीं कर सकते। नहीं मतलब निकाय चुनाव जो है वो आने वाले हैं, है ना? और जो आपके कार्यकर्ता है वो भी कहीं न कहीं किसी बात पर पार्षद की दावेदारी जता रहे हैं। ऐसे में जो दोनों आपके बीच में और जो जिलाध्यक्ष है उनके बीच में जो खटास चल रही है, उनके बीच आपस में जो आप लोगों के बीच में उसका खामियाजा इन कार्यकर्ताओं को नहीं भुगतना पड़ेगा। जो कार्यकर्ता हमारे साथ थे, हमारे साथ यानी पूरी भीलवाड़ा की जनता के साथ, हमारा व्यक्तिगत करके कुछ है नहीं। आपने देखा होगा कि हमारे कार्यालय के बाहर लिखा है विधायक कार्यालय। हम हमेशा यही बात करते हैं, व्यक्तिगत नहीं है, पूरी जनता का है। और हमारे साथ जो भी कार्यकर्ता लगे हैं तो उनके साथ भी उनके सम्मान के साथ कोई भी तरह से समझौता नहीं होगा। और उनकी अपनी प्रतिभा और उनका जो विजन है, उनके साथ पार्टी भारतीय जनता पार्टी, हम भी तो वही है, उसी विचारधारा से है, सत्य सनातन से है और वही सिद्धांतों को पालन करते हैं। उसी पार्टी से हम जन्म से जुड़े हैं। तो वो है नहीं, ऐसा नहीं है। और वो अपने कार्यकर्ताओं को पूरा महत्व देंगे और उसको महत्व दिलाने का कार्य और सम्मान दिलाने का कार्य वो हमारा होगा। हम उसमें कोई भी तरह का उसमें कमी नहीं रखेंगे। उनके साथ सब तरह से पूरा न्याय कराएंगे। उसमें हमारी जिम्मेदारी मानते हैं और जिम्मेदारी को मानेंगे। आपकी एक मीटिंग हुई थी पिछले दिनों, उसमें आपने कहा था कि अगर पार्षद के जो टिकट नहीं मिलते हैं तो जो है 70 वार्ड में जो है निर्दलीय पार्षद उतारेंगे। क्या रणनीति है उसके ऊपर? ऐसा हमने नहीं कहा हम निर्दलीय पार्षद उतारेंगे, क्योंकि हम समर्थन पार्टी को दे चुके हैं। पार्टी हमारे साथ पूरा सहयोग करती है, सीएम साहब से लेकर पूरे मंत्रिमंडल से लेकर अधिकारी से लेकर। तो हमने ये नहीं कहा, हम आपको अभी भी ये कह रहे हैं, हमने ये नहीं कहा कि हमारे कार्यकर्ता उतारेंगे। ऐसा नहीं कि अपन पार्टी के साथ है, उनके साथ बैठकर उनके जैसे भीलवाड़ा जिलाध्यक्ष हो और फिर सबके साथ बैठकर सही व्यक्ति को जो सेवा क्षेत्र में निष्काम काम से कार्य करना चाहते हैं उनको लाने का अपना जिम्मेदारी है। उनको लाएंगे, ऐसा अपन कोई इंडिपेंडेंट उतारने का नहीं है। अगर उनको कोई स्थिति ऐसी बनती है कि योग्य व्यक्ति को कोई जिम्मेदारी नहीं दी जाती है, अगर महत्व नहीं दिया जाता है तो हम उनके साथ खड़े हैं। आपका प्रश्न पूरा कर। पार्टी अगर कोई कैंडिडेट उतारती है और आपके जो आपको लगता है कि जो आपके प्रोपर कार्यकर्ता उनको टिकट नहीं मिल रहा है या जो आपके कर्मठ कार्यकर्ता उनको टिकट नहीं मिल रहा है और आप उनके साथ हैं, मतलब फिर वो निर्दलीय जैसे आप निर्दलीय मैदान में उतरेंगे ना? सर वो देखिए, हमने पहले कहा कि वो ये सभी पार्टी के अपने जिलाध्यक्ष जी है, वो सब लोग पूरा एक साथ बैठेंगे और एक साथ निर्णय करेंगे। अगर उस निर्णय में योग्य और प्रतिभावान व्यक्ति को महत्व नहीं दिया जाता है तो उस समय उनसे बात की जाएगी और बात करने के साथ ही उन अच्छे लोगों को, अच्छे कार्यकर्ताओं को उनका अपना सब कुछ दिलाना, उनका गौरव या उनका सम्मान, ये मेरा दायित्व रहेगा। उसमें हम कभी पीछे नहीं रहेंगे। तो आप पार्टी के वीर का उल्लंघन होगा इस तरह की बात कर रहे हैं, ये क्या रहेगा? क्या कह रहे हैं? के अंदर बगैर बोर्ड बैठक के, बगैर कलेक्टर की अध्यक्षता के बगैर बोर्ड बैठक हो जाती है। ऐसा नहीं है। पहले कलेक्टर साहब थे जिलाधीश जी,
तब हर बोर्ड बैठक के अंदर ही निर्णय लिए जाते थे। अभी भी 1 मीटिंग हुई है, 2 मीटिंग हुई है। तो बोर्ड बैठक के लिए अभी जब जस्ट आए हैं कलेक्टर साहब, तो उनके साथ में भी वो पूरा पारदर्शिता से ही कार्य कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कोई भी अधिकारी अपने को भीलवाड़ा के ऊपर देखे हैं, जिलाधीश महोदय ले लीजिए, चाहे हमारे पुलिस प्रशासन में एसपी साहब को ले लीजिए, दोनों बहुत अच्छे अधिकारी हैं, पूरी पारदर्शिता से काम कर रहे हैं। तो यूआईटी के भी चेयरमैन, अभी यूआईटी के वही है कलेक्टर साहब, तो उनसे वो पूरे अच्छे से करेंगे और हम उनके साथ खड़े हैं अच्छे से करवाने के। पटेल साहब मेरा एक सवाल है, आपने भी कहा एक मिनट, ये मेरा एक सवाल है, आपने भी कहा स्पेशलिस्ट मेडियम की व्यवस्था हम कर रहे हैं, चिकित्सा व्यवस्था को लेकर आपने कहा। पटेल साहब एसपी हॉस्पिटल में नई बिल्डिंग सुपर स्पेशलिस्ट के बने हुए 3 महीने हो चुके हैं, नए सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर की व्यवस्था हुई है और नए सुपर स्पेशलिस्ट भवन का शुभारंभ हुआ, इससे यहाँ के और जिले के रोगियों को कोई फायदा नहीं मिल पा रहा। तो उसके बारे में आपने क्या रणनीति हाँ, बनाई ये है, क्या आपका सही है कि एमजी हॉस्पिटल में अपनी बिल्डिंग खड़ी हो चुकी है, कुछ उसमें अपने को उपकरण मशीनरी और कुछ अपन ने वहाँ के पीएमओ साहब से बात कर चुके हैं। तो उन्होंने कहा सर बहुत जल्दी ही हम आपको ये अपन आगे सरकार से बात करके उसका शुभारंभ करा देंगे। अभी जस्ट बात हुई, 8-10 दिन पहले भी बात हुई थी कि सर बिल्डिंग कंप्लीट है, कुछ चीज़ें बाकी है, थोड़ा सा काम पेंडिंग है। और साथ ही हमने माननीय मंत्री जी से, स्वास्थ्य मंत्री जी से भी बात की थी, तो उन्होंने बोला सर हमें आपकी अधिकारियों की भर्ती दे दे, अपने पास 750 बेड है और अपने पास में डॉक्टर की सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर की नियुक्तियां नहीं हुई अभी तक। तो डॉक्टर की ली हुई है, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर की जो सुविधा होनी चाहिए वो तो नहीं हो पाएगी। वो अपन ने कह रहा था ना, अभी मंत्री जी से हमने बात की थी, तो उन्होंने बोला सर अभी जल्दी से जल्दी आपके जितने भी रिक्त पद है, क्योंकि पहले भी अपना 500 बेड का लगभग का हॉस्पिटल है और 700 के लगभग अपनी वहाँ पर उपस्थिति रहती है, तो पहले भी कह चुके हैं। तो उन्होंने बोला सर आपको बहुत जल्दी से जल्दी रिक्त पदों को हम भर देंगे, ऐसा मेरे मंत्री जी से पूरी बातचीत हो चुकी थी और जल्दी से ही इस बिल्डिंग का भी शुभारंभ करेंगे। अभी पीओ साहब से बात हुई, उन्होंने कहा सर हम आपको थोड़ा समय और दे दीजिए, आप उसके अंदर उसका कंप्लीट होने के बाद आगे हम सरकार से बात करके शुभारंभ करेंगे। आप वो बात करें और पशु चिकित्सालय में चिकित्सक ही नहीं है, क्या क्या व्यवस्था कर पाएंगे पशु चिकित्सालय में, पशु चिकित्सालय में गौशालाओं के नाम से भीलवाड़ा शहर में पूरे भीलवाड़ा जिले के अंदर कुछ लोगों ने एक बहुत बड़ा गिरोह बना रखा है। इस गौ सेवा के जो वास्तविक भक्त है उनका जो है उनकी स्थिति बहुत गंभीर है। आज गौ सेवा के नाम से और गौ सेवा के नाम से भीलवाड़ा शहर का जो ग्रामीण क्षेत्र है, चाहे वो यूआईटी हो चाहे नगर परिषद का एरिया हो, वहाँ पर अवैध कब्जे हो रहे हैं। आपका इसमें क्या है? देखिए, आपने पहले तो आपका प्रश्न का आपने बोला कि चिकित्सा में पूरे पद नहीं भरे हैं, ये सही है। हर एक डिपार्टमेंट में अभी रिक्त पद है, इसके लिए हर एक संबंधित मंत्री जी से हम मीटिंग कर चुके हैं, उनको पत्र दे चुके हैं। तो पशुपालन मंत्री जी से भी बात हुई, उनकी भर्तियाँ अभी जो बैलेंस बहुत बड़ी भर्तियाँ 1100 तो करीब डॉक्टरों की भर्तियाँ होने वाली थी, बाकी सभी नर्सिंग की होने वाली है, तो वो जल्दी से जल्दी पद को भरेंगे। तो अभी पशु चिकित्सालय हो चाहे हर एक डिपार्टमेंट में अभी ये परेशानी है जहाँ रिक्त पद है। और दूसरा आपने बोला कि यहाँ भीलवाड़ा में जो गौ सेवा करने वाले सही लोग नहीं हैं, ऐसा मेरी जानकारी में तो अभी न आया, पर हो सकता है कि 2-5% लोग ऐसे हो। बाकी हम पूरे देश और प्रदेश में मैं घूमता हूँ तो मुझे तक ज़्यादातर जो गौ माता की सेवा करने वाले सही लोग मिलते हैं, और कुछ हर जगह कुछ लोग गलत आ जाते हैं। तो आप हमें बताएं उनके बारे में कि उन्होंने कुछ चीज़ गलत की है तो उस गलत चीज़ पर एक्शन लेंगे। सर आज जिला कलेक्टर महोदय से और पशुपालन डिपार्टमेंट के डायरेक्टर से जानकारी ली गई है कि जिलाधिकारी से ली गई कितनी गौशालाएं बनी थी, कितनी गौशालाओं के नाम से भूमाफिया सक्रिय है? अभी भीलवाड़ा जिले में तो अपनी करीब 59 गौशाला है और 51 गौशाला को अनुदान मिलता है 20,000 गौमाता को। वहाँ तक एक भी गौशाला की आप बात करें भीलवाड़ा जिले की, एक भी गौशाला में कोई गलत व्यक्ति नहीं है, कोई गलत व्यक्ति गौशाला को नहीं चला रहा। ये इतना मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ, क्योंकि मैं हर गौशाला में पूरे देश में घूमते हैं तो भीलवाड़ा जिले की कोई गौशाला ऐसी नहीं है जो हमसे परिचित ना हो, और वो सभी लोग निष्काम सेवा भाव से कार्य कर रहे हैं। आप सर गौ भक्त हैं, लेकिन भीलवाड़ा शहर के अंदर नगर परिषद के क्षेत्र में आज भी गौ माता
बिल्कुल गांव के शहरों के अंदर घूम रही है, प्लास्टिक की थैलियां खाती है, उस पर क्या कहना है? अभी जो भीलवाड़ा में जो निराश्रित गोवंश है, अभी हमारे इस क्षेत्र में आने के बाद लगभग 2200 के लगभग 2100 और 2200 के लगभग गौ माताएं रोड से अपन ने ली। और अभी हमने महापौर जी से भी बात की, उन्होंने एक दिन में उनका प्रयास था भाई साहब हम 1000 गाय ले लेंगे। एक बार अपने काइन हाउस में जो मुस्कान फाउंडेशन चला रहे हैं 1500 गौ माता थी, उसको पूरा खाली कर दिया तो पूरे शहर की गाय ले लेंगे। और हमारी मीटिंग में, जिला परिषद की मीटिंग में वहाँ बात भी हुई थी, तब उन्होंने कहा था आज ही 1000 गाय लेंगे। उनका पूरा प्रयास रहा, उनका 2 दिन तक मुझे कंटिन्यू फोन आया तो सर हमने पूरे प्रयास किए, सब कुछ किए, फिर भी हम एक दिन में 150-200 गाय से अधिक नहीं ले पाए। क्योंकि अभी अपने को गौ माता केवल अपन कहेंगे कि नगर निगम का विषय है प्रशासन का, उसके साथ साथ जो गौ पालक है प्लस जनता है, सबका सहयोग चाहिए। हर एक चीज़ के लिए भी 2100 गायें दी, काइन हाउस में आदमी पूरी गायें है अपने पास, और उसके साथ सभी गौशालाओं में भेजी और अभी भी लेने के लिए तैयार है। पर कुछ चीज़ें अभी हमने ऊपर भी सीएम साहब से लेकर मंत्री जी से बात की कि इन सभी जो निराश्रित नंदी के लिए कोई अच्छी व्यवस्था दी जाए। तो उन्होंने हमें गो अभ्यारण्य के लिए बोला है कि आप गो अभ्यारण्य के लिए अपन जो भी अगर संस्थाएं लेना चाहें तो गो अभ्यारण्य के लिए वो भूमि देने के लिए तैयार थी। दूसरा, अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी गौशालाओं का अनुदान बढ़ाया, लास्ट बार बजट में बढ़ाया, इस बार भी बढ़ाया, 25% के लगभग बजट में अपने को गौ माता के लिए अनुदान बढ़ाया था। तीसरा, वो काफ़ी चीज़ें अच्छी कर रहे हैं, फिर भी अपन ये नहीं कह सकते कि गौ माता का समाधान नहीं हुआ, ये मानेंगे क्योंकि नंदी है रोड पर। अब नंदी के लिए सरकार भी है, हम सब मिलकर एक अच्छा सा प्रयास कर रहे हैं। और आप सबको भी कहते हैं कि जो भी गौ पालक है वो गाय रोड पर गाय को न छोड़े। ये इनका हेलमेट ले रहा डालिए पॉलिथीन में पकड़ो हो गया अब डालिए रखिए मत इस पे पॉलिथीन में डब्बे में नहीं हो गया एक बार इसके साथ जैसे ही बजट प्रारंभ होता है
वाला कार्यक्रम